नरेंद्र मोदी ने 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरते हुए कहा था कि यहां मुझे न किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी का ये बयान वाराणसी वासियों के दिल में ऐसा बैठा कि आज 10 साल बाद भी काशीवासी उनके नाम की माला जपते नहीं थकते हैं। पीएम मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताते हुए वाराणसी के कायाकल्प का जो बीड़ा उठाया था वो आज यथार्थ बनकर देश के सामने आ गया है। कितने कालखंड निकले, कितनी सल्तनतें बनी और मिट्टी में मिल गई, लेकिन काशी बनी रही और अपनी छटा बिखेरती रही। 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सत्ता में आई। योगी मुख्यमंत्री बने। फिर क्या था, विकास की गाड़ी सरपट दौड़ पड़ी। 10 सालों में काशी पर डबल इंजन की सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर करीब 1000 करोड़ खर्च हुए हैं। काशी में पर्यटन के आकार को विस्तार देने के लिए सारनाथ पर भी करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गंगा विहार के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा में क्रूज बोट चलवाए गए हैं, जिससे जल परिवहन और व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला है। काशी में पर्यटकों के ठहरने में और आम लोगों को भी मुश्किलों से बचाने के लिए काशी में 293 करोड़ रुपए खर्च करके 10 विद्युत उपकेंद्र खोले गए हैं। काशी विश्वनाथ, सारनाथ समेत तमाम योजनाओं में जिन श्रमिकों ने काम किया है उनका भी प्रधानमंत्री ने सम्मान तो किया ही, लेकिन साथ में इन्हें बनाने वाले श्रमिकों के लिए भी 20 से ज्यादा योजनाएं चलाई गई। तो कैसी चल रही है काशी की ये विकास यात्रा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां चौमुखी विकास से जोड़ा गया और कई ऐसी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की गई। लेकिन खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो काशी की भी बात साथ ही साथ आती है। और काशी में कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस जोड़ी ने मिलकर विकास की नई गंगा बहाई काशी में, और धर्म नगरी काशी जो वैसे ही पौराणिक काल से ही लोगों की आस्था का प्रतीक है, वहां पर किस तरह से विकास हो उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम खूबसूरत नमो घाट पर हैं, जो विकास की जीती जागती मूर्त है। जिस तरह से इस घाट को डेवलप किया गया और न सिर्फ विश्व पटल पर बल्कि देश दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोग खासतौर पर यहाँ जरूर आते हैं। हम यहीं पर ही मौजूद हैं और तमाम काशीवासी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। कितना विकास हुआ और जमीनी हकीकत कितनी बदली, यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में बात करें। धर्मेंद्र जी, बहुत लंबे समय तक आप लोग काशी में रहे। एक वक्त ऐसा भी था काशी में कि गलियों का शहर कहे जाने वाले काशी में सड़कों की इस तरह की हालात हुआ करते थे। घाटों की बात करें तो जलमग्न हो जाया करते थे घाट भी, और वाटर लॉगिंग की भी परेशानियां बहुत सारी थी। कितना बदला आप लोगों को लगता है सबसे जरूरी चीजें जो हुई? देखिए, हम लोग तो अभिभूत हैं, इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस काशी के लाडले सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए तो काशी अपनी प्राचीनता पर गर्व करती थी, अपनी संस्कृति पर गर्व करती थी, अपनी सभ्यता पर गर्व करती थी। लेकिन काशी को एक ऐसे बेटे की प्रतीक्षा थी जो उसकी बदहाली पर भी ध्यान दे। तो आदरणीय मोदी जी जब 14 में आते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले दशाश्वमेध घाट से उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं काशी का कायाकल्प तो नहीं कर सकता, इसकी समृद्ध विरासत में एक ईंट जोड़ सकता हूं। यह उनकी कल्पना शक्ति, उनकी जो सोच थी इस काशी के प्रति। उन्होंने कहा कि मैं काशी का बेटा हूं, और बेटा और माँ का जो संबंध होता है वह हृदय से होता है। हम कह सकते हैं कि वह काशी आज जो 11 वर्षों की काशी है, आज दुनिया देख रही है। इसी काशी के लोग अगर 6 महीने दिल्ली से या बेंगलोर से या हैदराबाद से लौटकर जब अपनी काशी में आते हैं तो उन्हें कुछ बदलाव दिखता है, नयापन दिखता है। वो कहते हैं, अरे ये कल तक तो ऐसा नहीं था, आज ये कैसे हो गया? ये मोदी जी का चमत्कार है। हम काशी वासियों का नहीं, पूरे पूर्वांचल और बिहार का सौभाग्य है कि काशी में जो बदलाव हुआ है उसकी आलोक से, उसकी ऊर्जा से पूरा बिहार आलोकित हुआ है। ये पूरी काशी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ये पूरा बदलाव का एक ढांचा जो आदरणीय मोदी जी ने तैयार किया है। हम कह सकते हैं कि 11 साल बेमिसाल
ये 11 साल काशी के लिए जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया अभी तक, और नित नई ऊंचाइयों पर काशी बढ़ती जा रही है। हम नमो घाट पर खड़े हैं। ये कभी हम लोग बचपन में जब आते थे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय प्रेम कपूर जी यहाँ हैं, मनीष जी हैं, हम सब लोग बचपन में जब यहाँ आते थे तो यहाँ क्या स्थिति थी, आप किसी से पूछ सकते थे कि यहाँ मवेशी विचरण करते थे, कोई डर के मारे शाम 4 बजे के बाद आ नहीं सकता। आज ये रमणीक स्थल दुनिया में दिख रहा है, ये नमो घाट, जहाँ से पूरी दुनिया आती है। यहाँ गंगा आरती हो रही है, यहाँ अभी हमने वंदे मातरम गाया है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ से हम गंगा जी के बाकी दशाश्वमेध से लेकर अस्सी घाट तक, रविदास घाट तक का सैर करते हैं। अलौकिक अद्भुत है काशी, और हम उसको कितना बयां करें। अगर 2-4 घंटा किताबें भी हम लोगों ने लिखी है। मेरी काशी, आज मोदी जी की मेरी काशी, बाबा विश्वनाथ की काशी जो आध्यात्मिक काशी है, तो भौतिक रूप में जो उन्होंने अपना एक पुत्र दिया है आदरणीय मोदी जी के रूप में, उन्होंने जो भौतिक विकास इस 11 वर्षों में किया है, उस काशी से मेरी काशी चमक रही है, दमक रही है, निखर रही है। हर जगह हर हर महादेव हो रहा है, बम बम बोल रही है काशी। तो आज काशी की ऊंचाइयां सब लोग गर्व करते हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे हमारे बुनकर भाइयों की साड़ी का निर्यात हो, देश के अलग अलग हिस्सों में जाने की बात हो, चारों तरफा विकास की किरणें हुई हैं। तो इसलिए आज अभी कल देव दीपावली 2 दिन पहले मनाई गई, पूरे दुनिया अनेक देशों के लोग इस काशी में आए और उन्होंने देखा यह दिव्य स्वरूप, काशी का भव्य स्वरूप। तो बाबा विश्वनाथ के शरण में बैठ के हम गाते हैं, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदा पहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। तो आदरणीय मोदी जी ने इस काशी की गरिमा को पूरी दुनिया में चमत्कार कर दिया है। तो हम उनके प्रति बहुत हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने जो काशी को एक नया स्वरूप दिया है, काशी को जो एक चमत्कारिक विकास का मॉडल दिया है, वो हम सबके लिए सबके लिए अनुकरणीय है और प्रेरणा स्रोत है। और भी कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया प्रधानमंत्री ने। वो पहली बार जब आए थे गंगा आरती में शपथ लेने के बाद, और उसके बाद कई सारी बातें हुई। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोग नोटिस नहीं कर पाते कई बार काशी में आकर, जो चीजें बदल गई, उनको लगता है पहले से थी, याब हो गई, अब रोपवे तैयार हो रहा है, और भी कई सारी चीजें। क्या कहेंगे? काशी में पिछले 11 वर्षों में काशी के यशस्वी सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मूल जो काशी की सनातन संस्कृति का संरक्षण और साथ ही साथ जो मूलभूत संरचना है विकास की, उसका भी नवाचार, ये दोनों सम्यक रूप से बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि काशी का जो मूल स्वरूप है वह भी प्रभावित न हो, यहाँ पे इस तरीके का विकास न हो जिससे कि काशी का जो मूल जीवन जिसको देखने सारी दुनिया से लोग आते हैं, वह आकर्षण भी खत्म न हो जाए। तो वैदिक संस्कृति का संरक्षण, आज इस घाट पे आप देख रहे हैं किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी 150वां साल वंदे मातरम, आज आपने देखा हो कितनी भावभंगिमा, क्या प्रस्तुति थी। तो इस तरीके के कार्यक्रम घाटों पे तभी संभव हो रहे हैं जब इधर भी देखिए, 80 घाट भी देखिए, सामने घाट के उधर तक आप देखिए, सामने देखिए। तो हर तरीके से मेरा ये कहना है कि जो स्वप्न काशी वालों ने देखा है, उस स्वप्न को साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है, और ऐसा साकार किया है कि वह स्वप्न खुली आंखों से अब आप देख सकते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता है ना, वो यहाँ पर एकदम जीवंत होता नजर आता है। जब प्रधानमंत्री खुद आते हैं काशी में और कहते हैं कि ये बदलेगा और ये बदल रहा है, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार दौरे पर आते रहते हैं, वो भी तमाम चीजें बदलते रहते हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोगों ने तो बहुत करीब से चीजों को देखा होगा। ऐसा है कि मैंने वो ज़माना भी देखा है जब डॉक्टर जोशी यहाँ पे थे तो फंड ही नहीं होते थे और सरकार कुछ काम करती नहीं थी। ये डबल इंजन की सरकार आने से ये कार्य हो पा रहे हैं, और मोदी जी का विज़न, राष्ट्रीय नेताओं का विज़न होता है, और माननीय योगी जी का विज़न से मिलके काशी का ये विकास कार्य हो रहा है। इसमें यहाँ की संस्कृति भी सुरक्षित है और मॉडर्न विकास भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? गोकुल जी से, गोकुल शर्मा।
क्या कहेंगे भाई साहब? हम लोग पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं और लगभग 35 सालों का अनुभव है हमारे पास। हम लोगों ने जब आज के डेट में, क्योंकि ये विश्व की सांस्कृतिक राजधानी थी और तमाम जो लोग आते थे यहाँ श्रद्धालु, तो उनको लगता था कि इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र का इतना मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से इसको मतलब नेगलेक्ट किया गया कि काफ़ी सुविधाओं की भी अभाव थी। जब पीक टाइम होते थे, लोग आना चाहते थे या दर्शन करना चाहते थे या किसी आयोजन में शामिल होना चाहते थे, तो संभावना ही खत्म हो गई थी। जैसे लगता था वाराणसी में घाटों के नाम पर सिर्फ एक घाट हुआ करता था जहां दशाश्वमेध पर लोग पहुंचते थे। 80 को लोगों ने प्रचलित कर दिया था नाले के रूप में, यहाँ पर कि ये सुअर खाना हो गया था। तो इस प्रकार का जो हम खड़े नमो घाट की हाँ, और आज ये तीर्थ स्थल के रूप में जाना जा रहा है। क्या भाव लेके हम लोग तो रोज रूबरू होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के चालू होने के बाद से जो इस प्रकार का पर्यटन क्षेत्र में और पूरे विश्व से आने वाले यात्रियों का जो आकर्षण बढ़ा है, तीर्थयात्रियों का जो आकर्षण बढ़ा है, उसको देखते ही बनता है। इसने हम लोगों की इकोनॉमिक को भी बदलने का काम किया है। इससे तमाम लोग, चाहे वो नाविक हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, छोटे से छोटा व्यवसायी और छोटे से छोटा काशीवासी इससे लाभान्वित हुआ है। और आज सारे लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग काशी में रह रहे हैं, उस काशी में जिसका नेतृत्व आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसकी चर्चा सारे मतलब तीर्थयात्रियों में और बड़े श्रद्धा भाव से, और आज जो हम लोग कभी तीर्थयात्रियों से बात होती है तो वे खाली काशी के परिवर्तन को देख के अचंभित नहीं है, वे भी अचंभित करते हैं कि किस प्रकार से एक राजनेता ऐसा काम कर सकता है। तो उनका मानना है कि बाबा विश्वनाथ की और माँ अन्नपूर्णा की और माँ गंगा की उनके ऊपर ऐसी कृपा है कि एक इंसान होने के बाद इतने बड़े बड़े काम और इतने सफलता से देश को आगे ले जाना, ये प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं था। इसके लिए तमाम पर्यटक भी उनको धन्यवाद दे करके काशी से जाते हैं। इसके लिए हम लोग को बड़ा ही गर्व महसूस होता है। अरे जी, आपने एक बात कही थी अभी कि इस बात का विकास के दौरान ध्यान रखा गया कि काशी का जो मूल नेचर था या जो मूल आत्मा है वो कहीं से इधर उधर प्रभावित ना होने पाए, इसको बहुत ध्यान दिया। गुरुकुल परंपरा को और प्रसारित किया गया और भी तमाम जो पुराने संस्थान थे जहाँ संस्कृत या बाकी भाषाओं को लेकर काम किया जाता था काशी में, वो भी उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। जी, आप ये देखिए कि काशी जो मूल है उसका सिद्धांत है ये विद्या और धर्म की राजधानी है। जो भटनागर जी ने जिसकी रचना की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो गीत है वो भी ये कहता है कि ये सर्व विद्या की राजधानी है। तो धर्म और विद्या को अक्षुण्ण रखते हुए विकास कैसे हो सके, इस बात पे बड़ा मूल ध्यान है। उसके महीन बिंदु हम और आप सब जानते हैं, उसकी विवेचना की जरूरत नहीं है। लेकिन काशी के जितने कार्यक्रमों का आप देखें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कहीं न कहीं एक यहाँ नागिन नाटक मंडली था, वहाँ पे पार्किंग की वो हो रही थी, तो जापान के सहयोग से एक रुद्राक्ष सेंटर आया ओपन। पहले दशाश्वमेध घाट पे, राजेंद्र प्रसाद घाट पे जो हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो वो ओपन कार्यक्रम होते थे। आज आपको यहाँ पर भी इन कार्यक्रमों भैंसासुर घाट पे भी मिलेगा, आज 80 घाट पे भी सुबह। तो इस तरीके से जो 52 कहते थे काशी जो है वो त्योहारों की नगरी है, तो अब त्योहार और जुड़ ही रहे हैं इसमें। बता रहे त्योहार और जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है सरकार में भी रहते हुए या फिर पार्टी के लिए भी काम करते हुए या उसके इतर भी व्यक्तिगत तौर पर भी लोग पहले कई सारी बातें कहते थे कि आने में ट्रेनों की प्रॉब्लम है, सड़कों पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत सारे चैलेंज थे, मुख्यमंत्री के लिए भी चैलेंज थे, लोगों से अनुरोध करना, सड़कों का चौड़ीकरण, तमाम चीजें, वो कैसे देखिए आपने बदल? एक संकल्प शक्ति होती है और आदरणीय मोदी जी का विजन पूरी दुनिया जानती है। गुजरात में जो उन्होंने कर दिखाया था, जब वो 14 में हुए तो उस समय हमारी सरकार नहीं थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और 17 तक भी तमाम योजनाएं आई, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने बहुत महसूस किया है। लेकिन इस देश की जनता जनार्दन ने जब 17 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो डबल इंजन सरकार वहां से जो शुरू होती है, उसके बाद से बदलाव ही उदाहरण तो पहले काशी से बदलाव है साहब। केंद्र की योजनाएं तो हो जाती थी, चाहे सड़क की NHI ने बनाया, मंत्रालय ने बनाया, वो सेंटर बना, लेकिन बहुत सारे पोल पुलिया, सड़क, शहर के अंदर नगर निगम, तो योगी जी की सरकार ने जो काशी को मोदी जी जो सोचते थे, योगी जी उसको परिणत में
बदल देते थे। तो उसकी जो डबल इंजन की सरकार चरितार्थ होने लगी, नगर निगम में भी थे हम, तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, तो इसने बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। हमने जब मेरी काशी लिखा तो हमारे उसमें यहीं से शुरुआत था कि मैं आ रहा था कहीं बाहर से, और एक दुबई से, एक जौनपुर का रहने वाला मुस्लिम युवक था, वो 2 बरस पहले दुबई गया था, हमारे साथ जहाज में संयोगवश आया। मैंने अपनी गाड़ी में उसको बैठा के बोला कि मुझे काशी चलना है, तो जो उसने बाबतपुर एयरपोर्ट का कायाकल्प देखा, बोले हम बनारस में हैं, तो वो आश्चर्यचकित, करीब 2 बरस में। तो मोदी जी ने जब मेरी काशी का विमोचन किया तो उन्होंने कहा कि जो छोटा बच्चा होता है किसी रिश्तेदार के घर में, जब हम साल 2 साल का रहता है, 2-3 साल बाद जब उसको देखते हैं तो बड़ा हो जाता है, तो हम पूछते हैं आश्चर्यचकित, अरे इतना बड़ा हो गया। तो काशी में जो बदलाव हर साल, हमारे अभी एक मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली में हैं, वो अभी 6 महीना पहले काशी आए थे, और वो जो बरेका है BLW, वो मंडुआडीह चौराहा बोलते हैं, तो वो फुलवरिया से ऐसे जहाज से उतरे और उनका घर मामूरगंज में है, रथ यात्रा पे, तो वो जाने लगे तो उनको अपना ही घर नहीं समझ में आया, ये हकीकत बात है। तो वो आश्चर्यचकित कि मैं कहाँ आ गया, तो उसने गाड़ी वाला उनका कहा साहब वही चौराहा है, बदल गया है। तो रोज नए काम हो रहे हैं। बनारस की बड़ी आबादी, बनारस में बिहार का दबाव है, पूरे पूर्वांचल का दबाव है, आबादी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होते जा रहे हैं, लेकिन यह तो सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व है। बिहार जब कहते हैं ना जंगल राज, लालू यादव जी की सरकार थी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि बड़े बड़े लोग जो खेतिहर थे, जो किसान थे, उन्नतशील किसान थे, संपन्न किसान थे, उन्होंने बिहार से पलायन किया। 1000 बीघे के काश्तकार थे, 2000 बीघे के काश्तकार थे, तो उन्होंने जब लालू यादव के राज में जंगल राज हुआ तो परिवार को शिफ्ट किया उन्होंने बनारस में, और अपने खेती अपने सुरक्षित किसी तरह से वह रह के खेती बाड़ी की। तो वह बिहार से जो पलायन हुआ, अब तो 15 साल हम कह सकते हैं कि नीतीश जी और NDA के सरकार में वह थमा है, फिर भी बनारस का आकर्षण पूरे देश के लिए है, और खास करके पूर्वांचल और बिहार के लिए तो है ही है। छत्तीसगढ़ हो आपका, उधर मध्य प्रदेश हो, उधर झारखंड हो, तो सबका केंद्र है बनारस। तो आप देख सकते हैं कैंसर के रोगी जो बॉम्बे जाते थे कभी, आज वो बनारस में आके इलाज पाते हैं। खेत बिक जाते थे, गहने बिक जाते थे, लोग आंसू बहाते थे कि हम कहाँ जाएं, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उनको सुविधाएं नहीं थी। तो आज लोग मोदी जी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है, तमाम चीजें, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं मोदी जी। शंकरा नेत्रालय यहाँ खुला है, वहाँ के साउथ के थे, वो एक दिन बता रहे थे उसके प्रबंधन से जुड़े लोग कि जब हम साहब से कभी मिलने गए तो उन्होंने बोला मेरी काशी में आपने कुछ किया क्या? बोले नहीं, मैं एक 100 बेड का आँख के अस्पताल का वहाँ नींव रख रहा हूँ। तो 100 बेड का शंकरा नेत्रालय जो जाते तो कभी लोग साउथ में, आज यहाँ आँख का गरीबों के लिए पूरी छूट है वहाँ। तो गरीबों पर जो उन्होंने गरीब कल्याण का अगर उन्होंने घोषणा की, कहा कि मैं गरीबों का कल्याण करूंगा, तो दिखावा नहीं जो बाकी नेताओं में होता है। मोदी जी ने गरीब कल्याण को जमीन पर उतार के दिखाया। आज अगर उज्ज्वला गैस हम लोग गांव में जाते हैं तो जब महिलाएं गरीब घर की अपने रसोई में पकाती हैं तो उनके आंखों से कैसे आंसू गिरते हैं, वो समझती हैं। आज ये मोदी जी की ताकत ये है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं मोदी जी ने क्या किया, वो हम राहुल गांधी को कह सकते हैं, अखिलेश यादव जी को कह सकते हैं, उन्होंने किया क्या? अगर प्रश्न किया बनारस के लिए कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, अगर प्रश्न कोई करे कि उन्होंने बनारस को 40 वर्ष 50 वर्ष के अंदर क्या दिया, एक पुल पंडित कमलापति त्रिपाठी ने रेलवे का दिया था, आज अनगिनत आरओबी हैं, आज अनगिनत फ्लाईओवर हैं जिसकी गिनती नहीं है। एक आरओबी पंडित कमलापति जी के समय में हम लोग 60 साल जीवन जिए हैं, तो 60 साल में एक आरओबी देखे थे। आज तमाम आरओबी हैं, तमाम फ्लाईओवर हैं, तमाम सड़कें हैं। आप भदोही के रास्ते चले जाइए, आप मध्य प्रदेश सतना मंदिर मैहर देवी का दर्शन करने चले जाइए, आप वहाँ विंध्याचल भवन धाम में जाते तो लोग 4 घंटा लगता था बनारस से, आज कब चले आते हैं, 1 घंटे में दर्शन करके चले आते हैं। तो ये बदलाव, आध्यात्मिक बदलाव, जो हमारा धार्मिक अधिष्ठान थे किस तरह से उपेक्षित थे,
किस तरह से उनकी बदहाली थी, लेकिन मोदी जी ने एक एक बिंदु, चाहे वो मानस मंदिर हो, काशी का दुर्गा मंदिर हो, संकट मोचन जी में उनकी आस्था है, दुर्गा जी में उनकी आस्था है, काल भैरव जी में उनकी आस्था है, बाबा विश्वनाथ में उनकी आस्था है, संकटा जी में उनकी आस्था है। तो ऐसा कौन नेता मिलेगा जो अपने मूल में समाहित होकर देश का विकास चाहता है। जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ अधर्म, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम अवतार, नारायण अवतार लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि काशी के उद्धार के लिए किसी न किसी रूप में आदरणीय मोदी जी इस काशी को प्राप्त हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं काशी का बेटा हूं। गंगा जी को देखिए, ये धारा जो है, गंगा जी की धारा कभी मलिन थी, ये जल ठहरा था, दुर्गंध आती थी। लोग पूछते हैं गंगा का क्या हुआ? आज देखिए ये बहाव पानी का, देखिए निर्मल जल, अविरल गंगा, निर्मल गंगा। ये आज हम कह सकते हैं कि आज काशी के गंगा घाटों में आपको कहीं कहीं, हाँ, आज आपको कहीं कोई दिखेगी, गंदगी दिखेगी, लोग फेंक देते थे। एक स्वभाव बदला है। काशी के हमारा बेटा है, पोता है, हमारा 7 वर्ष का पोता है, जब गाड़ी में बैठता है तो वो गाड़ी से जब हम कुछ फेंकते हैं बोलता है मोदी जी ने मना किया है। वो बच्चे के, काशी के लोग स्वभाव, पान खाए थूक दिए, पत्ता कहीं फेंक दिए। ये काशी बदल सकती थी। ये मोदी जी का प्रभाव है, चमत्कार है कि काशी लोगों ने अपना स्वभाव बदल दिया। अब पान खाते हैं तो पत्ता फेंकने के लिए टोकरी खोजते हैं, डस्टबिन खोजते हैं। तो ये बदलाव मामूली चीज है। ये हम धन्य हैं मोदी जी। हम लोग तो 11 वर्षों में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नहीं, काशी के लोगों ने स्वभाव बदला है। हम जन सेवक हैं तो हम जनता के बीच में रहना हमारा कर्तव्य है। हम खाए और सोए और कुर्ता पजामा पहन लिए, रुतबे की हुटर बजाते हुए नहीं साहब, ये जनता को समर्पित कर देना है। लोग, राजनीति क्या है? साम दाम दंड भेद से हम राजनीति को, सत्ता को हासिल करेंगे और उसको लोक जीवन को समर्पित कर देंगे। यही भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति का सूत्रवाक्य दिया था और यही आदरणीय मोदी जी ने राजनीति का सूत्रवाक्य दिया था। मैं सदन में, हमने कहा कि जब आए थे मोदी जी तो लोग बड़ा वह थे, निराश थे कि इतनी बड़ी आसुरी शक्तियां हैं जो भारत का हित नहीं चाहती हैं। देश में बैठे रहने वाले लोग चाइना का हित चाहते हैं, अमेरिका का हित चाहते हैं। ऐसे में मोदी जी का जब 14 में प्रादुर्भाव हुआ तो मैं उस प्रसंग से जोड़ता हूं, जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था तो विभीषण को आशंका हुई थी ना कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयहु अधीरा नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा के विधि जीतब बीरबल माना। तो प्रभु ने क्या कहा कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना जहि जय हो ही सो संधन याना सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील जिसके पास हो वही सृष्टि को, भगवान विष्णु का यह तीर्थ है। यहाँ गोवर्धन पूजा होती है, हमारे यादव बंधु यहाँ आते हैं, यहाँ गोवर्धन पूजा होती है। यह विष्णुपाद कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इस काशी की रचना की है। तो हम भगवान विष्णु की आराधना शिव जी भी करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विरधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। यही आदि केशव हैं बगल में, जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं। तो ये काशी आज आलोकित हो रही है। मोदी जी ने सारे द्वार खोल दिए हैं। धर्मेंद्र जी, आप बहुत भाव विभोर भी हो जाते हैं सब बातें कहते कहते। एक सिविक सेंस की बात आई सामने, सिविक सेंस भी बदला लोगों के अंदर, बहुत जमीनी हकीकत है ये।
लोगों ने अंदाज बदला है अपने जिंदगी जीने का। मोदी जी ने जब बार बार लोगों से अनुरोध करना शुरू किया, मुख्यमंत्री बार बार आकर कहते रहे स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, क्या बदला इस तरह से लोगों ने? जैसे भी बता रहे धर्मेंद्र जी, लोग थूक देते थे, कुछ कर देते थे। हाँ? मुझे लगता है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो पुरातन पीढ़ी, अगली पीढ़ी, लेकिन जो स्वच्छ भारत का अभियान पूरे देश में है, इंदौर कहीं ना कहीं लीड करता है। तो बच्चों से, जो बचपन से बच्चों को आदत लगी है, आप बहुत जल्दी देखेंगे आने वाले वर्षों में बिल्कुल ये फेंकने की आदत नई पीढ़ी जो आ रही है उसने तो अपना लिया है। वही भारत का भविष्य। हाँ, वो टोक रही है। क्या कहेंगे भाई साहब, और क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पर्यटन को लेकर आकर्षण बढ़ा, सिर्फ पूरे धर्म सर्किट की बात होती है, काशी में खासतौर पर अलग देशों से भी लोग आ रहे हैं जो हिंदी नहीं समझते। विश्व से यात्रियों की पहली पसंद काशी हुआ करती थी और वे लोग यहाँ आ नहीं पाते थे, क्योंकि जब सर्दियों के दिनों में उनको आने का प्रोग्राम होता था तो उन लोगों को दिल्ली और जयपुर और उसी सेक्टर में घुमा करके लोग रिटर्न कर दिया करते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है ये सरकार आने के बाद में कि अब यहाँ से देखिए, कल ही यहाँ से ट्रेन चालू होने जा रही खजुराहो, जो कि विश्व के पर्यटकों का सबसे आकर्षण का केंद्र रहता है कि खजुराहो जाना। तो फ्लाइट के माध्यम से, और तमाम ऐसी दुश्वारियां थी जो कि फ्लाइट नहीं चला करती थी, जब ठंडे के मौसम में कोहरा आने लगेगा तो वो नहीं संभव हो पाता था। तो जिस प्रकार से रोड का जाल बिछा इस देश में, कनेक्टिविटी ज़्यादा स्पीड से लोग पहुँच पा रहे हैं, तो इसका फल तो आम जनता को लाभ, मतलब रेवेन्यू के रूप में सरकार को भी मिल रहा है। आज देश भी प्रगति कर रहा है, आम नागरिकों के भी अर्थ में उसमें वृद्धि का भी प्रचार हो, और संस्कृति का, चूँकि भारत देश में अगर संस्कृति न हो, सभ्यता न हो, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के लिए ही तो विश्व में जाना जाता है भारत। हम वाराणसी में मौजूद थे और किस तरह से नमो घाट की खूबसूरती के बीच वो काम जिस पर अक्सर हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी बदल गई, कितना इलाका बदल गया, उसको लेकर हम यहाँ बात करते हुए नजर आए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और इस बार कुछ नई सौगातें देने वाले हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, कितनी व्यापक तैयारियां हैं? फिर से काशी के लाल आ रहे हैं यहाँ पर, तो कई सौगातें हर बार कुछ दे जाते हैं, इस बार स्पीड ट्रेन देने जा रहे हैं आप लोग। हम तो बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि मोदी जी काशी के एक एक चीज की कैसी चिंता रखते हैं। हम लोगों को जब भी सौभाग्य मिला उनके करीब जाने का, उनसे कुछ संवाद करने का, तो अपने आप में एक हम लोगों को अपराध होता है कि हम लोग इसी काशी में कहते हैं अपने को सामाजिक चेतना। तो एक एक चीज का चित्रकूट में बहुत थोड़ा सड़क मार्ग अच्छा हो गया है, फिर भी थोड़ी यहाँ से काशी और चित्रकूट का बड़ा पारस्परिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है।